पिछले 46 साल से कुली का काम कर रहा हूँ। एक साथ इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। दोस्तों, आपको अंदाजा लग रहा गया होगा कि आखिरकार मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, महाकुंभ की भगदड़ से अभी हम लोग उभर भी नहीं पाए थे कि इससे पहले राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खबर निकलकर सामने आती है कि 9:36 पर एक दुर्घटना घटित होती है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े पेश किए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले की आज हम पूरी पड़ताल करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं खुद पहुंची थी। जनता ने किसे जिम्मेदार ठहराया, जनता ने क्या कुछ सवाल उठाए, वो सीधी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। ये कहीं छोटे गांव कस्बे की खबर नहीं है, बल्कि राजधानी के हालात अगर ऐसे हैं तो आप सोचिए कि अन्य जगहों के हालात तो बद से बदतर होंगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तमाम बड़े वो नाम हैं जिन्होंने इस पर अपना दुख जताया है। लेकिन सवाल सीधा सा है कि आखिरकार आम जनता की क्या जान की कोई कीमत नहीं है? सरकार और मंत्री कब तक आम जनता को केवल गाजर मूली ही समझते रहेंगे? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है सबसे पहले वो बता देना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी। आपको पता है कि महाकुंभ का प्रचार प्रसार सरकार ने जोरों शोरों से किया, तो अभी भी वहां पर आए दिन तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं। कभी पता चलता है कि आगजनी हो गई, कभी पता चलता है कि कुंभ में भगदड़ हो गई, कभी पता चलता है कि गंगा का पानी साफ नहीं है, और ऐसी तमाम खबरें आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो जनता जा रही थी, वहां की भीड़ देख के सभी लोग भौचक्का थे। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद यात्रीगण जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आने वाली गाड़ी अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। लोगों में खलबली मच जाती है, और खलबली इतनी ज्यादा हो जाती है कि आवाजाही के बीच ही भगदड़ शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति गिरता है और उसके ऊपर परत दर परत काफी सारे लोग गिरते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो जाता है। भगदड़ का नजारा जितने भी लोगों ने देखा है वो भौचक्के हैं, रो रो कर अपनी दास्तां बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो अंदर से कितने डरे हुए हैं। तस्वीरें देखकर मुझे पता है कि आप और मैं सभी लोग सहम गए, अंदर तक झकझोर दिया, और एक बार फिर से पूछने पर हमें मजबूर कर दिया कि आखिरकार कितनी और घटनाएं ऐसी अभी होना बाकी है। सरकार, प्रशासन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल विभाग आखिरकार कब जागेगा? कब उन्हें यह एहसास होगा कि हाँ अब नहीं, अब बहुत हो गया? अश्विनी रेल मंत्री जो कि हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस पर दुख जताया, खेद प्रकट किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला ये रहा, क्या वो पूरे मामले को दबा देना चाहते थे? जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, सारी चीजें उनके अंडर कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि देखने वाला नजारा था, देख के अंदर तक हम सहम गए। जनता से भी मैंने बातचीत की, जनता बता रही थी कि इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो प्रशासन की है। रेल विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि महज 1 घंटे में हर घंटे 1500 टिकट बिकी, यानी कि आप सोचिए कि किस प्रकार से अपने मुनाफे के लिए रेल विभाग ने आम जनता को मौत के घाट उतार दिया। आप सोचते रहिए कि किस प्रकार से नगीना के सांसद ने और सुप्रीमो मायावती दोनों ने ही ट्वीट किया और आस्था पर एक सवाल उठाया। आस्था के सवाल के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये उठाया कि आखिरकार कब तक आम जनता को इसी प्रकार से मोहरा बनाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। राहुल गांधी, मैंने आपको बताया कि तमाम बड़े चेहरों ने इस पर ट्वीट दिया है, लेकिन सवाल सीधा सा है कि आखिरकार क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पर इस्तीफा देंगे? क्योंकि ट्विटर हैंडल पे लगातार इसी की मांग की जा रही है। राजधानी दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंडिंग अब देखना यह है कि कितनी देर और चलेगा। या सच में आम जनता, जो लोग मरे हैं, उन्हें न्याय मिल पाएगा? और प्रचार प्रसार करने वाली सरकार महाकुंभ में मारे गए हुए लोगों का और दिल्ली में मारे गए लोगों का भले ही भगदड़ की वजह से हो, लेकिन सवाल सीधा सा है कि उनकी प्रशासन की व्यवस्था आखिरकार इतनी लचीली क्यों है? आखिरकार सरकार ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि ये सारी घटनाओं का जिम्मेदार केवल जनता नहीं है, बल्कि हम खुद हैं, क्योंकि हमने प्रशासन की व्यवस्था इतने ठीक ढंग से नहीं की थी? सवाल तो कई सारे हैं, आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो कुछ सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सही जानकारी सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।